है गाइस, वो है लीड जनरेशन के ऊपर। हमें पता नहीं, सब लोगों को प्रॉब्लम आता है कि लीड जनरेशन कैसे करें। तो आज हम 4 प्लेटफॉर्म से मैंने अलग अलग तरीके जो मैं खुद यूज करती हूँ तो आपको बताने वाली हूँ कि लीड जनरेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वे कौन सा होता है? तो प्लीज कोई भी एक अपना वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोबोट के साथ में बात कर रही हूँ क्या। कोई तो भी एक मेंबर जिससे पॉसिबल होता है, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। तो हम आज देखने वाले दोनों भी टाइप से देखने वाले हैं हम, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बट सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मेथड देखने वाले हैं कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब ऑर्गेनिकली हम कैसे लीड जनरेट करें। ठीक है। तो इंस्टाग्राम के थ्रू हमें 5-6 टाइप ऐसे है, वेज ऐसे है जिसके थ्रू हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है, आपको प्लेसेस पे जाके करना है। तो आप लिख लो, अगर आपने नोटबुक ले ली है तो लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको ध्यान में नहीं रहेगा। जितना भी आज मैं बताने वाली हूँ सबको बहुत यूज में आने वाला है, क्योंकि आज के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कभी लीड जनरेशन के लिए प्रॉब्लम आने वाला है। तो लीड जनरेशन का टॉपिक डाल दो ऊपर, और जितने भी वेज मैं आज बता रही हूँ लिख लो। उसके बाद में हर कोई मेंबर यही बताता है आपको, सारे लोग यही फॉलो करते हैं स्टेप्स लीड जनरेशन के लिए। तो आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आज। तो सबसे पहले लिख लो प्लेसेस। हम क्या करते हैं, सपोज अभी मैं नागपुर में हूँ, ठीक है। तो नागपुर हमें स्पेसिफिक ऐसी स्पेस नहीं डाल, प्लेस का नाम नहीं डालना वहां पे आप नागपुर में अगर कोई मॉल है, ठीक है, मैं सिटी का एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। अगर सिटी का नाम नागपुर है तो उसमें कौन कौन से बड़े मॉल्स है, स्कूल्स है, ऐसे नाम हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जाके प्लेसेस पे डालना है। ठीक है। तो उसके बाद में यूनिवर्सिटीज होती है, तो मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ आपको क्या करना है, तो मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम कैसे लीड जनरेशन करते हैं, पेजेस कौन से होते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले फेसबुक है, लिंक्डइन के ऊपर 2 से 3 टाइप से वहां पे भी, और यूट्यूब से भी हम कैसे लीड जनरेट करते हैं। तो देख लो एक बार और समझ लो कि हमें करना क्या है। सब लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो देखो, अभी इंस्टाग्राम के थ्रू हम कैसे करने वाले हैं लीड जनरेशन। तो देखो यहाँ पे आपको नीचे सर्च का यहाँ पे बटन दिख रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सर्च के ऊपर जाके ऊपर में जैसे ही आप डाल देते हो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। टॉप है, अकाउंट्स है, ऑडियो है, टैग्स है, प्लेसेस है। ठीक है। तो ये सारे आपके पास में ऑप्शंस है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आके प्लेसेस के ऊपर आके आपको अभी बड़ी सिटीज का नाम नहीं डालना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रख लो कि बड़ी बड़ी सिटीज को हर कोई आजकल टारगेट करता है। हमें क्या करना है, छोटी छोटी प्लेसेस को हमें टारगेट करना है। यानी कि नागपुर में अगर एक आधा मॉल है, ठीक है, या कोई प्लेस का नाम है, जैसे कि अभी देखो मेरा यहाँ पे फेमस नाम है, मतलब एक एरिया है, तो उस एरिया का मैं नाम डाल दूंगी। ठीक है, ये वाला। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर जाके टॉप और रिसेंट में जाके देखना है हमें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिसेंट पे जाके हमें देखना है कि हमें कौन कौन से, देखो रिसेंट पे जाके नीचे लोग आपको दिखेंगे, तो ये रिसेंट वाले जो होते हैं ना, इन्होंने अभी पोस्टिंग किए हुए रहती है। ठीक है। तो हमें इन लोगों के ऊपर जाके चेक करना है कि किसका प्रोफाइल कैसा है। ठीक है। ऐसे लोगों के प्रोफाइल के ऊपर जाके आपको लाइक करना है, कमेंट शेयर करना है, या इनको सीधा आप डीएम भी कर सकते हो। डीएम भी क्या करना है आपको, हाय हेलो डीएम नहीं करना है, क्योंकि आजकल लोग वही कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अलग वे से सोचना है कि आपको करना क्या है। हमें क्या करना है, उनको एक्सक्यूज मी भेजना है, या आप अगर पॉसिबल होता है आपसे तो आप क्या करो ना, वीडियो मैसेज भेज सकते हो उनको। एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो खुद के साथ में, उसके बाद में आप उनको वो भेज सकते हो। तो ये 2 वे हो गए कि आप प्लेसेस पे जाके उनको मैसेज कर सकते हो, और सेकेंड एक वीडियो भेज सकते हो आप उनको। ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, वीडियो मैसेज भेजना है उनको, क्या आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है। क्योंकि देखो टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आजकल उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि आजकल हर लोग कॉपी पेस्टिंग करना चालू कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें थोड़ा डिफरेंट यूज करना है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोच रखनी है और थोड़ा अलग वे से वर्क करना है। तो आपको क्या करना है, एक ही बार में एक वीडियो मैसेज आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या एक्सक्यूज मी नीचे डाल के आप ऐसा
डीएम कर सकते हो लोगों को, नहीं तो आप लोगों के प्रोफाइल के ऊपर जाके कमेंट कर सकते हो, उनके 2-3 पिक्चर को लाइक करके छोड़ सकते हो, क्योंकि जो भी पर्सन आपके प्रोफाइल के ऊपर लाइक करता है हम उसका प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोफाइल अगर उनको अट्रैक्टिव लगता है कुछ तो भी हमारे काम का है, तो डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वे। अभी देखो प्लेसेस का हो गया, प्लेसेस के बारे में, बट मेक श्योर कि आपको बड़ी बड़ी सिटीज का नाम नहीं डालना है, आपको डालना है छोटी छोटी एरिया का नाम डालना है। सेकंड आता है प्लेसेस के ऊपर, सेकंड आता है इन्फ्लुएंसर। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगी कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर है, तो आपको वो सर्च करना है कि इन्फ्लुएंसर कौन कौन से है। गूगल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के नाम पता चलेंगे, जैसे कि राज शमानी है, ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया है, उसके बाद में बहुत सारे अमन है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर है, तो आपको उन इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स को टारगेट करना है। और वो भी देखो, टारगेट भी ऐसे इन्फ्लुएंसर करो जो हमारे एज के हो, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि 14 से 28 के बीच में जो भी इन्फ्लुएंसर है, ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है। सो इससे क्या होगा कि वो आपके एज के रहेंगे, तो आपको उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए भी बहुत इजी रहेगा, और उनको आप अच्छे से समझा भी सकते हो। ठीक है, तो आपको ये करना है। सेकेंड, उसके बाद में देखो, अभी इन्फ्लुएंसर हो गया, ज्यादातर लोग वही करते हैं, सेम इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल पेजेस हो गया, या ऐसे ही पेजेस को सब लोग टारगेट करते हैं। थोड़ा सा हम अलग देखते हैं। अभी देखो, आपको भी पता है कि आजकल एक्टर और एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा हमारे जनरेशन के ही लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी जो आपके पसंद का एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उनको आप टारगेट कर सकते हो, उनके फॉलोअर्स पे जाके आप देख सकते हो। अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ये एक्टर है, टीवी एक्टर है, इन्होंने एक यूथ शो किया था। ठीक है, तो अभी देखो इनकी जो फॉलोअर्स है वो है 3.1 मिलियन। बहुत ज्यादा हो गई नहीं ये तो। अभी मुझे ऐसे लोग चाहिए जो लाइक माइंडेड हो, यानी कि मुझे पता हो, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से फॉलोअर्स को चेक करूंगी कि उनके प्रोफाइल में है क्या, क्या दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, अनफॉलो करना है। फॉलो अनफॉलो की टेक्निक आपको यहाँ पे यूज करनी है, और इन्हीं लोगों को आपको क्या करना है, डीएम करना है। डीएम भी क्या करना है आपको, एक्सक्यूज मी हो गया, हाय हेलो नहीं करना है। अगर हाय हेलो करोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको फॉलो करना है, वही मत करो जो सारे लोग करे। इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंसर ही। प्लीज, किसका माइक माइक म्यूट कर लो, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। प्लीज माइक। ओके, फिर भी रोहित आप अपना माइक को म्यूट कर लो एक बार, आपके माइक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें क्या करना है, आपके जो भी यूथ आइकॉन है आजकल, जो भी लोग सबसे ज्यादा यूथ जिनको फॉलो करती है, आपको उन लोगों को टारगेट करना है। जैसे कि मैंने पार समसान का आपको एग्जांपल दिया, तो बहुत सारे ऐसे, इसमें से कुछ ना कुछ तो लोग हमारे काम के होंगे। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने, कैसे ढूंढने, आपको उनके प्रोफाइल पे विजिट करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि वहां पे अगर आपको दिखता है कि हाँ ये स्टूडेंट है, लगता है आपको कि हाँ जेन्युइनली ये वर्क कर पाएगा, तो आपको ऐसे ही लोगों को मैसेज करना है, ऐसे ही लोगों को आपको वीडियो मैसेज सेंड करना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। तो हमारे अभी तक दो हो गए कि आप पहला कर सकते हो, प्लेसेस के ऊपर जाके छोटे छोटे एरिया का नाम वहां पे डाल के आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो। सेकंड आ गया इन्फ्लुएंसर मार्केटर, इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर सकते हो। और यूथ आइकॉन जो अभी है, एक्टर हो गया, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, आप दोनों को टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद में थर्ड आता है मोटिवेशनल पेजेस। हम लोग वही करते हैं, मोटिवेशनल पेजेस हो गया, या बिजनेस पेजेस हो गए, या म्यूजिक के पेजेस आते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो ऐसे पेजेस को हमें क्या करना है, टारगेट करना है। अभी ऐसे ही पेजेस को हमें टारगेट क्यों करना है, ये आपको देखना है। हर लोग वही करते हैं कि हमें वही बताया जाता है कि ट्रेनिंग में कि आप इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, मोटिवेशनल पेजेस को फॉलो करो। अगर मैं भी वही कर रही हूँ, आप भी वही कर रहे हो, तो देखो ऑडियंस क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, वो आपके पास में नहीं आएगी। जिनका प्रोफाइल उनको अच्छा लगेगा वो उनके पास में जाएंगे सीधा, क्योंकि आप दोनों भी सेम
पिच कर रहे हो एक ही पर्सन को। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि हमें वो एक तो बिजनेस पेजेस के ऊपर ही मिलेंगे, मोटिवेशनल पेजेस के ऊपर ही मिलेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो हम थोड़ा सा अपने वे से सोचो ना कि हमें कहाँ पे मिल सकती है ये। हम मूवीज देखते हैं तो एक आधे मूवी का फैन पेज होता है या कोई एक्टर का फैन पेज होता है, तो हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं वहां से, क्योंकि वो हमारे जैसे ही होते हैं और हमारे एज के ही लोग होते हैं, तो हमें वैसे लोगों को टारगेट करना है। उसके बाद में आता है कंटेंट मार्केटिंग। अभी कंटेंट मार्केटिंग तो हम आपको बोल बोल के थक गए कि आप कंटेंट बनाओ, खुद का कंटेंट बनाओ, इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई कंटेंट बनाता है, कोई रील्स बनाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रील्स बनाना स्टार्ट करना है। अभी रील्स भी कैसे बना सकते हो, मैंने बहुत सारे ऑप्शन पहले भी बताया आपको, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के टाइप पे भी मैंने बहुत बोला है आपको कि रील्स एक तो एक हाथ में कैमरा पकड़ के खुद का वीडियो बना सकते हो, कुछ भी हाथ हिला के, कुछ हिला के क्यों ना बनाओ, हाथ हिलाओ, मुंह हिलाओ, जो मतलब बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट तो हिलाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आजकल वही चल रहा है, वही ट्रेंडिंग में। म्यूजिक के ऊपर जाके आपको अगर फेस को भी हिलाते हो तो भी वायरल हो जाता है, अगर आप उसमें हुक ऐड करते हो। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है मीम मार्केटिंग। अभी मीम मार्केटिंग तो बहुत है कि अफिलिएट मार्केटिंग में हमें लीड्स के क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे ही आप मीम मार्केटिंग कर सकते हो। अभी देखो मीम मार्केटिंग होती क्या है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ, देख लो एक बार अच्छे से। आपको भी यही करना है जो हम लोग करते हैं, या बाकी सारे लोग जो अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से, वो लोग यही करते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है और समझना है और इसको ही इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि बस देख के छोड़ देना है आपको। ये तो हम क्या करते हैं, बस देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। देखो मीम मार्केटिंग ऐसे होती है, अगर आपको पता हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। लुकिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस बट राइट नाउ नेवर कम्स, ठीक है। ये ऐसा है, और इसके इसके बीच में एक भी आप बना के डाल सकते हो, अलग अलग टाइप से आप बना के डाल सकते हो। ये देखो, फ्रेंड आई वांट टू अर्न 1 लाख इन अ मंथ, ये ऐसे भी हम मीम्स डाल सकते हैं। तो ये भी वायरल जाते हैं, अगर रील फॉर्मेट में आप इसको, वायरल जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो मदर सन ने भी किया है, इनका प्रोफाइल आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं, ये भी मीम मार्केटिंग करते हैं, देखो। तो ऐसी अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखेगी तो लोग आपके पास में आएंगे और आपको खुद से पूछेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग बोलते हैं हम। अगर हमारे प्रोफाइल के ऊपर लोगों को सच में वैल्यू दिख रही है तो लोग खुद से हमारे पास में आएंगे। बट प्रोफाइल के ऊपर तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है अभी कि करना क्या है आपको। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग अर्न कर रहे हैं बट हमारे पास में तो लीड ही नहीं आती। बट हम ये नहीं सोच रहे ना कि हम कितने अलग, बियॉन्ड द लिमिट हम कितना सोच रहे हैं। जितना कोई भी अपना खुद का तरीका नहीं बताता लीड जनरेशन का, ये आपको समझना चाहिए। बट हम लोग आपके लिए नए नए तरीका ढूंढ के लाते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि क्या करना है, बट फिर भी आप वर्क नहीं करते हो। तो आप खुद का दिमाग लगाओ ना लीड जनरेशन के लिए, कि हमारे एज की यूथ हमें कहाँ पे मिलेगी कहीं से भी। अगर यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बिजनेस पेजेस से ही उसको लेना है या इन्फ्लुएंसर पे ही आपको मिलेंगे वो, नहीं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। कोई ब्लॉगर होता है, ठीक है, कोई ट्रैवलर होता है, कोई फूड ब्लॉगिंग करता है, तो ऐसे लोगों के पास में भी हमारे जैसे टारगेट ऑडियंस, तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो आपको नए नए तरीके यहाँ पे ढूंढने हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी 4 तरीके बता दिए। वो पहला है प्लेसेस का, सेकंड है इन्फ्लुएंसर, थर्ड है आपको मोटिवेशनल बिजनेस पेज हो गया, म्यूजिक पेज हो गया, फैन पेजेस होते हैं अलग अलग। अगर आप टीवी सीरियल्स देखते हो, टीवी सीरियल्स भी कौन सी, आपको वो स्टार प्लस, जी टीवी ऐसे सीरियल को टारगेट नहीं करना है, आपको टारगेट करना है यूथ शोज होते हैं। एमटीवी के ऊपर अगर आप देखते होंगे स्प्लिट्स विला है, उसके बाद में अलग अलग टीवी शोज आते हैं, वॉरियर हाई, अगर देखा होगा आपने, तो उनके फैन पेजेस बने हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो क्योंकि वो हमारे एज के लोग हैं। तो आप उनके साथ में ज्यादा अच्छे से खुल के बात कर सकते हो, ठीक है। और आपको डायरेक्टली आपको कॉल पे कैसे बात करना है वो तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताने वाले। बट पहले आप लीड जनरेट तो कर लो एटलीस्ट, नहीं कुछ तो 100 लीड आपके पास में होना चाहिए।
मिनिमम 100 लीड अगर आपके पास में, तो आप उनमें से 10 लोगों के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के बाद में मुझे नहीं लगता कि इतने सारे वेज मैंने इंस्टाग्राम से आपको बता दिए तो आपको लीड जनरेशन का प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि करना तो आपको ही है, खुद से ही आपको उनको डीएम करना है, उनके प्रोफाइल पे जाके विजिट करना है, उनके फोटोज को लाइक करना है, कमेंट करना है, यह आपको ही करना है। तो इससे ही आपके पास, तो आपको करना है। उसके बाद में है अट्रैक्शन मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, उसको आपको करनी पड़ेगी, अट्रैक्शन मार्केटिंग वर्क करेगी। तो उसके बाद में आता है हैशटैग। अभी हैशटैग देखो, अलग अलग हैशटैग्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई टीवी सीरियल है, ठीक है, तो उनके कोई कपल होता है तो उनका जो हैशटैग होता है, तो उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसको फॉलो करके आप उस पे टारगेट ऑडियंस सर्च कर सकते हो कि इसको, अभी देखो मैं ये भी करके दिखाती हूँ आपको, फिर बाद में आपने बोलना नहीं कि ये भी नहीं दिखाया करके। वेट, अजय सर एक बार मुझे बता देना, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? ओके, तो देखो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जैसे कि हैशटैग बोला आपको, आपको वही हैशटैग यूज नहीं करने जो लोग यूज करते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग हैशटैग का यूज करना है। यहाँ पे देखो, सर्च में जाके, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास में, टॉप है, ऑडियो है, देखो टॉप है, अकाउंट से, ऑडियो है, टैग्स है, प्लेसेस है। टैग्स के ऊपर जाके आपको हैशटैग सर्च करना है। हैशटैग भी कौन से सर्च करने हैं आपको? नए नए हैशटैग को सर्च करना है, वही घिसे पीटे पुराने हैशटैग हमें यूज नहीं करने। बिजनेस हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, ये यूज नहीं करना हमें, क्योंकि लोगों ने वो हैशटैग को इतना टारगेट किया है कि जो भी ऑडियंस है उसकी, वो इरिटेट हो गई है। अभी तो हमें कुछ नया चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, आप कुछ भी कर सकते हो हैशटैग। अभी मैं आपको एक ही पर्सन का नाम यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ, इसका हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये देखो, पार्थ समतान, इसका 46 पॉइंट के, ये 2 दिन के हैशटैग का रेट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप यहाँ पे रिसेंट पे जाके ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। तो इसके जो लाइक्स है, ठीक है, देखो 47, ये रिसेंट वाले होते हैं, क्योंकि अभी देखो 1 घंटा, 2 आवर्स तो ऐसे लोगों को हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ये एक्टिव लोग होते हैं यहाँ पे। तो आपको ऐसे लोगों को जाके फॉलो करना है, फॉलो करना है, अनफॉलो करना है, उसके बाद में कमेंट करना है, तो ऐसे लोगों को, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद में उनकी रील्स भी होती है, ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग में जाती है और इसको बहुत वायरल होती है, ऐसे हैशटैग की रील्स। तो ऐसे हैशटैग की रील्स को भी आपको, रील्स के ऊपर जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको, फिर से रिपीट कर देती हूँ, के बारे में बताया आपको क्या क्या करना है, हैशटैग के बारे में बताया, उसके बाद में इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, राश अम्बानी है, उसके बाद में रणबीर अलाहाबादिया है, ठीक है। और एक्टर, मेल हो फीमेल हो, आप दोनों के फैन फॉलोअर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। उसके बाद में है मोटिवेशनल पेजेस, बिजनेस पेजेस, म्यूजिक के पेजेस होते हैं, उसके बाद में फूड फूड के पेजेस होते हैं, ट्रैवलर्स के हैं, बहुत सारे, बहुत ऑप्शन है हमारे पास में, सिर्फ हमें वहां तक रीच। मैं इनऑर्गेनिक वे पे आई नहीं हूँ, ये ऑर्गेनिक वे है। तो इससे आप मिनिमम डेली की 20 to 30 लीड्स डेली की जनरेट कर सकते हो, बस इतना है कि आपको वर्क करना है। ये हो गया इंस्टाग्राम के लिए। अब इंस्टाग्राम का इनऑर्गेनिक वे देखो, यहाँ पे हम पेड प्रमोशन कर सकते हैं, आप शाउट आउट ले सकते हो इन्फ्लुएंसर से, या छोटे मोटे जो बिजनेसेस के पेजेस होते हैं, मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, गुड थॉट के पेजेस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेजेस होते हैं, उनके थ्रू आप शाउट आउट ले सकते हो अपने प्रोफाइल के लिए, ठीक है। उनको बोल सकते हो स्टोरी लगाने के लिए, उनको बोल सकते हो अपनी रील्स को, अपने आईडी चलाई है, मैंने अभी तक पेड प्रमोशन किया नहीं है कभी, मैंने एंगेजमेंट ऐड चलाई है अभी, तो आप भी एंगेजमेंट ऐड चलाना स्टार्ट कर दो, और फिर बाद में जो मेन प्रमोशन होता है आपका, वो कर सकते हो आप। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एंगेजमेंट ऐड ही चलाओ, क्योंकि आपका, अगर आप डायरेक्टली मेन ऐड चलाने जाते हो तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आपको एंगेजमेंट ऐड यहाँ से चलाना स्टार्ट करना है। तो ये हो गया इंस्टाग्राम के ऊपर इनऑर्गेनिक वे। 2-3 ही वे है इनऑर्गेनिक के, एक तो ऐड चलाओ, नहीं तो पेड प्रमोशन करो, ये हो गया। ऑर्गेनिक वे तो हम जितने चाहे उतने ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी फेसबुक के ऊपर भी सेम है,
फेसबुक के ऊपर हमें क्या करना है कि जो पेजेस होते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, संदीप माहेश्वरी सर के पेजेस है, जाकिर खान के पेजेस है, तो ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है। तो वहां पे भी हमें ऑडियंस मिलेगी, बट वो इतनी इफेक्टिव ऑडियंस नहीं रहती। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से पेजेस हमारे काम के, योगा के पेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेट के मोटिवेशनल पेजेस होते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो महाराष्ट्र के ही बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक तो सेम लैंग्वेज वाले मिलेंगे, एक तो हिंदी बात करने वाले मिलेंगे, या मराठी हो गया, जो लोकल लैंग्वेजेस है, ऐसे ही लोगों को आपको टारगेट करना है वहां पे जाके। उसके बाद में देखो स्मॉल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनके ज्यादा फॉलोवर नहीं है बट अभी वो ग्रो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको फाइंड करना है फेसबुक के ऊपर जाके। अगर ये नहीं कर सकते हो तो सबसे आसान तरीका है ग्रुप पोस्टिंग। अभी ग्रुप पोस्टिंग कैसे की जाती है, मैंने मेरे टीम में सबको सिखाया है, पर्सनली सिखाया है कि ग्रुप पोस्टिंग कैसे की जाती है, हमें कौन से ग्रुप के ऊपर हमें टारगेट करना है। ठीक है, आप ढूंढ सकते हो जॉब्स के ग्रुप्स हो गया। देखो अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के आपको जो ग्रुप्स होते हैं उनको आपको टारगेट नहीं करना। लोग क्या करते हैं कि हाँ हमें अफिलिएट मार्केटिंग करनी है क्या, तो उनके ही ग्रुप को हम टारगेट करते हैं, तो वो हमारे पास में लीड नहीं आती। आपको अलग अलग वेज ढूंढने हैं ग्रुप के भी, अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर आपको ऑडियंस, तो आपको वहां पे जाके देखना है कि हमें कौन कौन सी ऑडियंस चाहिए, हमें कौन से एज ग्रुप की हमें ऑडियंस चाहिए, तो ऐसे लोगों को आपको फाइंड करना है फेसबुक के ऊपर जाके। ग्रुप पोस्टिंग अगर आप डेली की करते हो ना, तो मिनिमम 20 to 30 लीड्स आपको आती है। क्योंकि मैं देखो फेसबुक के ऊपर मैं कभी किसी को डीएम नहीं करती हूँ। ठीक है, ना ही मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा डीएम्स किए हैं। मैं लोगों के प्रोफाइल को एंगेज करती हूँ, तो इससे ही मेरे पास में लीड आ जाती है। कोई प्रोफाइल के को देख के आ जाता है, तो कोई मेरा ग्रुप पोस्टिंग देख के आ जाता है। तो आपको ग्रुप पोस्टिंग डेली करनी है। अगर ग्रुप पोस्टिंग में आपके वर्क फ्रॉम होम के पोस्ट को लाइक कर रहे हैं लोग, एंगेज कर रहे हैं ज्यादा, तो देखो वो एकदम से तो नहीं आता उसके ऊपर एंगेजमेंट, वो धीरे धीरे आएगा। तो आपको कोई फ्री वाली एड चलानी, पोस्ट करनी है, उसके बाद में उसी ग्रुप में आपको मेन वाली पोस्ट डालनी है, तो आपको नए नए तरीके वहां पे यूज करके देखना है, आपको ट्राई करना है हर चीज। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज परमानेंट रहेगी, आपको ट्राई करते जाना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फेसबुक के ऊपर हम ज्यादा वर्क नहीं करते, क्योंकि वहां पे जो ऑडियंस होती है ना, वो हमारे काम की नहीं होती ज्यादा, क्योंकि वहां पे एजेड लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं और बच्चे भी बहुत होते हैं, जो 14 एज के कम है वो भी होते हैं, तो ऐसे लोग हमारे काम के नहीं है। तो आपको टारगेट ऑडियंस को ही, या जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको ही फॉलो करना है, उनको ही डीएम करना है। फेसबुक के ऊपर भी सेम कर सकते हो आप, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर को, एक्टर को, फैन पेजेस है, और शॉर्ट्स के ऊपर जो आपको लाइक्स और कमेंट मिलते हैं उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। वो भी एजुकेटेड ही लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं ज्यादातर, अगर आप देखते होंगे तो। ठीक है, तो रील्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे है कि आपके रील्स के ऊपर अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, तो कोई इन्फ्लुएंसर के रील्स के ऊपर जितने व्यूज आते हैं उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। देखो उसके बाद में आता है इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर ही आपको ट्रैवलर के पेजेस, अगर आप देखते होंगे, ट्रैवलर है, पब्लिक स्पीकर है, ऐसे लोगों को टारगेट करना है। ट्रैवल अगर देखते हो, ट्रैवलर के आजकल बहुत आ रहे हैं, कोई स्कूबा डाइविंग कर रहा है, तो उसके पेजेस आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे पेजेस के ऊपर जाके एंगेजमेंट बनानी है, ऐसे लोगों को फॉलो करना है, उनके जो फॉलोअर्स है वैसे पेजेस के, आपको उनको फॉलो करना है, उनको मैसेज डालना है। यहाँ पे आप फेसबुक के ऊपर कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, एक तो स्क्रिप्टेड मैसेज भी डाल सकते हो, या हाय हेलो भी कर सकते हो। वहां पे फेसबुक के ऊपर आपको रिप्लाई जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, तो आप वहां पे ऐसे टारगेट कर सकते हो। अभी देखो संदीप माहेश्वरी सर ही क्यों बोल रही हूँ मैं, कि संदीप माहेश्वरी सर के बहुत सारे फैन पेजेस है, ऐसा नहीं है कि एक ही फैन पेज है उनका। आप देख सकते हो उनको, आप 100 के इसमें मिल जाएंगे, आपको 100 से भी ज्यादा फैन पेजेस आपको संदीप सर के मिल जाएंगे। तो उसमें अलग अलग ऑडियंस होती है। और यहाँ पे भी सेम आप अप्लाई कर सकते हो, एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, इनके भी फैन फॉलोअर होते हैं, या सीरियल के फैन पेजेस होते हैं, अलग अलग यूथ शोज है उनके फैन पेजेस होते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक वे हो गया। फेसबुक के ऊपर भी आप एड चला सकते हो, पेड अगर करना चाहते हो तो ये हो गया इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए। ठीक है, और अभी देखो उसके बाद में है यूट्यूब का तो मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगा। तो यूट्यूब पे क्या करना है, एक तो जो भी वीडियोस आप बनाते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, उसी को आपको यूट्यूब के ऊपर डालना है। तो एक शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट्स आता है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स होता है, तो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स होता है। तो हम जो भी रील्स यहाँ पे अपलोड करते हैं वो एज अ
शॉर्ट के फॉर्म में वहां पे अपलोड कर सकती हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसमें भी बहुत अच्छी खासी रीच जाती है, तो वहां पे भी ऑडियंस हमारे पास में आ जाती है, वो उसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, अभी देखो उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है मेरा कि मैं क्या करती हूँ कि कोई भी अभी फेसबुक ऐड मुझे चलानी है, ठीक है, फेसबुक ऐड चलाना सीखना है, तो मैं क्या करूंगी, यूट्यूब पे जाके मैं फेसबुक ऐड का ट्यूटोरियल देखूंगी। अभी उसके नीचे जितने भी लोग कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं उन लोगों को मैं टारगेट करती हूँ। ठीक है, एक तो उनके कांटेक्ट नंबर हमें मिल जाते, नहीं भी मिलता तो हम यूट्यूब के ऊपर उनको सीधा कमेंट कर सकते हैं कि हाय, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए देख रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से अर्निंग करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, अगर यूट्यूब के ऊपर भी आ जाके आप ऐसे कमेंट करते हो तो लोगों के रिप्लाई आते हैं। ठीक है, अगर आपको खुद से करना है तो, अगर खुद से नहीं करना, आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है तो आपको उसके लिए वीडियोस बनाने पड़ेंगे, उससे भी उसमें भी बहुत अच्छी खासी रीच जाती है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर है, उनके नीचे जितने भी कमेंट आते हैं ना, तो नाम देख के हमें समझ में आ जाता है कि पर्सन कैसा है, क्योंकि देखो आप बहुत सारे यूट्यूब के चैनल के नाम भी अजीब व गरीब होते हैं, जिनके नाम है ऐसे, जिन्होंने प्रॉपर नाम डाला है, जैसे कि मेरा नाम है वैष्णवी देशमुख। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे लोगों को टारगेट करूंगी जिनका पूरा नाम दिखता है वहां पे। अच्छा, नहीं तो कुछ भी डाल देते हैं लोग, आपको भी पता है, तो ऐसे लोगों को हमें टारगेट नहीं करना वहां पे भी। तो कमेंट जो करते हैं उनको टारगेट करना है, लाइक जो करते हैं उनको टारगेट करना है। ठीक है, हम उनको सीधा मैसेज भी कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर आपको ज्यादातर नंबर मिलेंगे, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया यूट्यूब का। अभी लिंक्डइन पे कैसा है कि लिंक्डइन के ऊपर मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे हम पोस्ट डाल सकते हैं या एड रन कर सकते हैं 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी एड कैसे रन करना है, अगर आपने देखा है रामू सर का सेशन है वर्कशॉप में 11 डेज का, अगर आपने वर्कशॉप देखा है तो उसमें आपको लीड जनरेशन की इसमें एड कैसे चलानी है वो उन्होंने बताया है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं आपको बता, सॉरी, लिंक्डइन के ऊपर, तो अभी एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो आप लोग देख लो कि लिंक्डइन के ऊपर मैं कैसे ऐड चलाती हूँ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता वहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए आपकी ऐड चल जाती है, और उसके बाद में आपको कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं लोगों के साथ में, ये भी देखना है। अभी देखो ये लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत सारे वेज है हमारे पास में लिंक्डइन के ऊपर, तो हम करके आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें नेटवर्क बनाना है अपना। अभी नेटवर्क कैसे बनाना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में सर्च कर सकते हो आप, स्टूडेंट हो गया, फ्रीलांसर हो गया, या फ्रेशर हो गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पे आप टैग डाल के आप सर्च करके उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट वे। कौन कौन से लोगों, कौन कौन से पर्सन को हमें टारगेट करना है वो समझ लो पहले तो। एक तो हमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चाहिए, फ्रेशर चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो हुए हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, एमबीए जिन्होंने किया है वो फ्रेशर हमारे काम के। उसके बाद में फ्रीलांसर हो गया, ब्लॉगर हो गया, ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है। सेकंड आता है कि देखो यहाँ पे अगर आप देखते होंगे तो मेरे प्रोफाइल के ऊपर जाके मैं दिखाती हूँ आपको, और आपको कनेक्शन किन लोगों को भेजना है, तो देखो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन दिखाते हैं कहीं तो भी, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन का दिखाते हैं आपको, तो उन लोगों को ही आपको फॉलो करना है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, तो ये पर्सन है एक, ओके, लीड्स गुरु का ही है ये। देखो यहाँ पे शेख मोहम्मद है, तो इनके सामने देखो थर्ड जनरेशन लिखा है। ठीक है, तो हमें इन थर्ड जनरेशन वाले लोगों को फॉलो नहीं करना। यहाँ पे अगर आपको सेकंड जनरेशन दिखता है, सेकंड दिखता है, तो ऐसे लोगों को आपको कनेक्शन भेजने, क्योंकि वो क्या होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम के सॉरी लिंक्डइन के ऊपर वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और वो डेली का कुछ ना कुछ उनका एंगेजमेंट रहता है, और उनके फॉलोअर और उनके कनेक्शन ज्यादा होते हैं, तो हम ऐसे लोगों के कनेक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके फॉलोअर्स होंगे ना इंस्टा लिंक्डइन के ऊपर, वो मैटर नहीं करता कि यहाँ पे आपके फॉलोअर कितने, यहाँ पे मैटर करता है कि आपके कनेक्शन कितने हैं। ठीक है, तो आपको वो देखना है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे ऐड कैसे चलाते हैं वो दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मेरा ये प्रोफाइल है, तो यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन आता है, होम है, माय नेटवर्क है, पोस्ट है, नोटिफिकेशन है, और जॉब है। तो यहाँ पे देखो पोस्ट का ऑप्शन जैसे ही आता है, तो पोस्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको ऐड अ फोटो, टेक अ वीडियो, सेलिब्रेट एन ओकेजन,
एड द डॉक्यूमेंट शेयर दैट यू आर हायरिंग। तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसी पोस्ट यहाँ पे डालनी है कि मैं हायर कर रही हूँ। तो शेयर दैट यू आर हायरिंग, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देती हूँ तो अभी मुझे जॉब का टाइटल डालना है। अभी मैं कुछ भी डाल सकती हूँ यहाँ पे, डिजिटल क्रिएटर हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, कुछ भी डाल सकती हूँ। ठीक है, यानी कि देखो अभी वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्क, आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो डालना है, जो अवेलेबल है यहाँ पे डाल सकते हो। अभी देखो उसके बाद में इन्होंने पूछा है वर्क प्लेस पॉलिसी ऑन साइट, अगर आपको यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हो। लोकेशन आपको डालना है, ऑन साइड है, ऑफ साइड है, जो भी है, रिमोट है, हाइब्रिड है, आप डाल सकते हो। अभी हमारा वर्क जो है ये रिमोटली वर्क है, हम कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रिमोट डाल सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय लोकेशन, अगर आपको यहाँ पे लोकेशन ऐड करना है, जिस सिटी से मैं हूँ अगर उस सिटी का मैं नाम डाल देती हूँ, वो कंपनी का नाम फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी कौन सा, तो आपको इसका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है हमने ग्रुप में, कि जो कंटेंट हम फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते हैं उसमें से कोई भी एक कंटेंट, बट वो थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे अगर आप ऐड कर देते हो डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपकी पूरी एड या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप डन के ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये ऐड आपकी इंस्टाग्राम सॉरी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट हो जाती है, वो भी 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको पेड ऐड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास में रहती है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे आसान तरीका है कि लिंक्डइन के ऊपर आप कैसे ऐड चलाते हो। ठीक है, अगर आपकी ऐड इफेक्टिव लगती है, लोगों को सच में लगता है कि हाँ ये हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों के आपके पास में मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं। उसके लिए आपका प्रोफाइल भी बिल्ड होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम इशू आता है कि हमारा प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं होता। ठीक है, सेम ही तो करना है ना, कि हम जो इंस्टाग्राम के ऊपर करते हैं वहां का कंटेंट उठा के हमें यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉपी राइटिंग करनी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली जो रील्स है वो डाल नहीं सकते, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैप्शन में ऊपर में लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे लगता है, तो आपको ये सीखना है। ये 2 तरीके हो गए, यहाँ पे आपको ऐड डालनी है जो 1 महीने के लिए होती है, और सेकंड आपको क्या करना है, अभी देखो राज शमानी ये इन्फ्लुएंसर है, इनके नीचे जो कमेंट्स करते हैं ऐसे लोगों को आप यहाँ पे भी टारगेट कर सकते हो, इनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो आप। अभी राज शमानी का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर में आया है, आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर का देख सकते हो, अलग अलग कंपनी के एचआर होते हैं, एचआर का अगर आपको ग्रुप देखना है तो आप देख सकते हो, अलग अलग नाम सर्च कर सकते हो यहाँ पे भी आप, और कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। कनेक्शन बिल्ड करके आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में बहुत सारे कॉलेजेस के होते हैं, सिंगिंग कॉलेज के होते हैं, अलग अलग। देखो हर किसी को आज के जमाने में पैसा मनी अर्न करना है, ठीक है, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, तो ऐसे लोगों को फॉलो करो ना जिनको कुछ पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। अगर हम सेम वही लोगों को फॉलो करेंगे कि हाँ इनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, तो हमारे पास में लीड्स कैसे आएगी। ठीक है, तो सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया आज कि लीड कैसे जनरेट करनी है, क्योंकि मैंने कम टाइम में बहुत ज्यादा बताने की कोशिश की, क्योंकि सेकेंड सेशन में ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया सब लोगों को, तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया कि लीड जनरेट कैसे करना है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन और यूट्यूब। अगर आपको रिपीट करना है तो मुझे बोल दीजिए, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। किसी को ऐसा है कि समझ में नहीं आया, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि 5 ही मिनट बाकी है, इसके बाद में मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, समझ आ गया। आशीष आपको समझ में ओके, हाँ, इसीलिए मैंने उनको पहले ही बोला था कि आप नोटबुक ले लो, लिख लो, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता। और मैंने हर एक पॉसिबल वे बताया आज, एक ही नहीं कि एक ही डायरेक्शन से, जितना हम अभी तक सीखते आ रहे हैं सब लोगों के को, कि हाँ इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, इनको फॉलो करो, उनके ऑडियंस को टारगेट करो, सब लोगों ने वही करके अभी वो जितने भी टारगेटेड ऑडियंस है उन लोगों को इरिटेट कर दिया, अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। अभी हमें थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट सोचना है कि हम कौन से लोगों को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, और मुझे एक बात बतानी थी, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर मैं खुद काम करती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वहां पे आपको ज्यादा प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि लीड ने आपके साथ में बात करना स्टार्ट कर दिया और आपको कुछ बोलती नहीं आ रहा है, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या, वो तो वैसे नहीं चलेगा। फिर आपको प्रॉपर एक तो बेसिक इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और आपको प्रॉपर कैसे बात करते हैं
वो आना चाहिए। आपको पता है कि 2-3 एचआर के साथ में बात करके देखो कि एचआर लोग बात कैसे करते हैं। फ्री में बात करने के लिए हमें पैसा नहीं लगता। आप अगर एचआर के साथ में कांटेक्ट करते हो 2-3, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एचआर लोग कैसे बात करते हैं, उनके जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कैसे बात करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि मैंने भी पहले, मुझे नहीं आता था लिंक्डइन के ऊपर काम करना, तो मैंने 2-3 एचआर के साथ में बात कर करके सीखा है कि कैसे उनको मैसेज करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, लीड जनरेशन के ऊपर तो इतना ही था, क्योंकि यही अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको लीड की कमी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर दो।